Class 9, chapter number 2, lecture number 3. In this video lecture, I will discuss about scalar and vectors. इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको हम कुछ एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर्स की। स्केलर बेसिकली क्या है? दिस इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 kg अगर हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें 5 जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड है और जो kg है दैट इज़ यूनिट जिसमें हम बेसिकली इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप में जो स्केलर के एग्जाम्पल में आता है मैस, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, ये तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पेश आती। हम सिंपली ये बात करते हैं कि लेंथ है तो हम कहते हैं ये 10 मीटर है। देखिए, हम कभी भी ये बात नहीं करते कि हमने 5 kg शुगर ली है इन नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 5 kg शुगर ली है। और अगर देखा जाए तो 5 kg शुगर लेके आप नॉर्थ में साउथ में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, बेसिकली शुगर की जो वैल्यू है वो 5 kg ही रहेगी, जबकि वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर क्या है? बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि इसमें ये वेक्टर के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल को भी फॉलो करना चाहिए इसको। ठीक है, हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, जो हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे। सम क्वांटिटीज आर इम्पॉसिबल टू डिस्कस विद सिंगल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि हमने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हम इस पोजीशन से जैसे कार ये मूव करी है इसके ऊपर, तो एक्चुअली में फोर्स जो है वो इस राइट डायरेक्शन में लग रही है, दैट्स वाई आगे की तरफ मूव करी है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाना शुरू कर दूँ तो क्या होगा? अब ये इस साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लगाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, तो इस मीन के हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, हम जब उनको स्पेसिफाई करते हैं, वेक्टर्स में हमारे पास फोर्स आ जाती हैं, टॉर्क आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमें किस साइड पे फोर्स लगानी है या फिर किस पॉइंट पे टॉर्क अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखें, वी हैव दिस टेबल। अगर इस टेबल पर एक पर्सन इस साइड से फोर्स लगा रहा है और दूसरा पर्सन इस साइड से फोर्स लगा रहा है, अगर ये फोर्सेस दोनों इक्वल हैं तो टेबल रेस्ट पे रहेगा। लेट सपोज अब यहाँ पे हम और 2 फोर्सेस अप्लाई करें और चूंकि हम राइट साइड पे इसको मूव कराना चाहते हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसके थ्रू इसको आगे पुश करते हैं, तो बेसिकली अब जो है ये टेबल राइट साइड पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के साथ साथ लाइक लेट सपोज आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 10 न्यूटन की, तो उसके साथ आपने डायरेक्शन भी बताइए, आपने ये वाली डायरेक्शन चूज़ की ताकि आपको टेबल को राइट साइड पे मूव करा सकें। वेक्टर्स की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि वेक्टर्स को एडिशन रूल भी फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट की बात करें, आपको लगेगा कि शायद करंट वेक्टर है, बट क्योंकि उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये वेक्टर्स एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, और एक में 2 एम्पेयर करंट है, दूसरे में 5 एम्पेयर करंट है, और इसके बाद जब बाहर आपके पास आउटवर्ड करंट की बात करें तो 5 to 7 यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो यहाँ से 5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर एंड 7 एम्पेयर, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। आपके पास ये डायरेक्शन और है, ये डायरेक्शन और है। अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करें, उस केस में आपके पास इसका रिजल्टेंट कुछ और बनता है और इसका रिजल्टेंट कुछ और बनता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनवर्ट करंट आता है वही आपके पास बाहर जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे इस जंक्शन के पॉइंट पे आके करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, वो स्टार्ट में जो आ रही थी उतनी ही रहती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ को अपनी डायरेक्शन के साथ साथ उनके कुछ वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं कहला सकते। वेक्टर्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। बेसिकली जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड लेटर से लिखते हैं ताकि हम उसको स्केलर से डिफ्रेंशिएट करें, या फिर हम क्या करते हैं उसका जो लेटर है उसके ऊपर एक एरो का सिंबल बना देते हैं जिससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेक्टर m, और ये वेक्टर m जो मैग्नीट्यूड है और ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो हम सिंपली एक लाइन सेगमेंट से शो करते हैं। लेट सपोज आपके पास लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, जो कि एरो हेड है ये पॉइंट करे कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। तो बेसिकली हम ग्राफिकली वेक्टर को ऐसे एक लाइन सेगमेंट से और विद इन एरो हेड जहाँ पे डायरेक्शन पॉइंट करे उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।